हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 10 की ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS क्या है हमारा, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारा LHS होता है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो होता है ये हमारा RHS होता है। तो LHS को हम लेंगे पहले 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू डाल दी हमने। और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू हमने डाल दी। बाकी 1 प्लस और साइन सेम का सेम ही है। यहाँ पे आगे तो 1 प्लस टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ साइन थीटा डिवाइड होगा न्यूमरेटर में भी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और यहाँ पे कॉस थीटा जो है डिनोमिनेटर में वो कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन लिखेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 पे कुछ नहीं है, तो कॉस थीटा जो है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो डिराइव होगा। टर्म्स, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा होल, और न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और इस दूसरा जो टर्म है उसको भी हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो 1 जो है हमने अलग रखा है, और साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा को ब्रैकेट में रखा है। तो ये कौन सा वाला हो गया, जो आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, अगर आप देखो तो ये जो टर्म है ए माइनस 1 को अगर ले ले बी, और ये क्या टर्म हो गया, ए प्लस बी, ये वाला टर्म हो गया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी जो है वो आ गई है। तो इसलिए हमने ये वाला लिखा है साइंस थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसा का ऐसा ही है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको डिराइव किया है। अब क्या करना है, अब ये जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही है, और अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा वो भी ऐसा का ऐसा ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 1, ये वाली जो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन है तो वो कैंसिल हो गया, बचा आंसर 2 हमारा, जो कि हमारा RHS है। तो हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से जो है ये प्रूफ होती है, समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।